आजकल हम दी सिविल सर्वेंट्स बीपीएस 18 टू बीपीएस 21 प्रमोशन रूल 2022 के कानूनी नुकात मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। आज हम इसके रूल 13 में जो कानूनी नुकात दिए गए हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस रूल 13 में ये कहा गया है कि अगर डीपीसी या पीएसबी 1 या पीएसबी 2 किसी सीनियर्स का प्रमोशन के केसेस जो है वो कंसीडर कर रहा है और वो चाहता है कि जो सीनियर्स डिफर हो रहे हैं उनके लिए वैकेंसीज रखी जाएं, ख़ासतौर पे जो स्मॉल काडर्स हैं उनके लिए। कि एक सिविल सर्वेंट का केस आया, उसको कंसीडर किया गया अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जो वैकेंसी बाय प्रमोशन के जरिए फिल करनी थी। तो डीपीसी ने या पीएसबी 1 ने या पीएसबी 2 ने ये समझा कि इस सिविल सर्वेंट जिसका प्रमोशन का केस अंडर कंसिडरेशन है उसको डेफर किया जाए और उसके लिए वैकेंसी भी रिजर्व में रखी जाए, ताकि वो जब जिस बुनियाद पे या जिस वजह से उसको डेफर किया जा रहा है वो वजह ख़त्म हो जाए तो उसको फिर वैकेंसी उसके लिए रिजर्व रखी जाए। तो जैसे ही वो रीज़न ख़त्म हो जाए, वो वजह रिमूव हो जाए तो उसको प्रमोट किया जाए। तो ये डीपीसी पीएसबी 1 या पीएसबी 2 इस रूल 13 ऑफ दी सिंध सिविल सर्वेंट्स बीपीएस 18 टू बीपीएस 21 प्रमोशन रूल 2022 के तहत किसी सिविल सर्वेंट को डेफर करने के बाद उसके लिए वैकेंसी रिजर्व कर सकती है, मगर उसके लिए उसको रीजन जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। यानी अगर डीपीसी किसी को डेफर करके किसी के लिए सीट्स पोस्ट जो है वो रिजर्व रखना चाह रही है, उसका फैसला कर लेती है और उसको रिकमेंड कर लेती है, तो उसके लिए उसको रिटन में लिखना पड़ेगा कि इसके लिए ये पोस्ट जो है वो रिजर्व क्यों रखी जा रही है। अगर इस सिलसिले में आपको कुछ मज़ीद वजाहत चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये 2022 के जो प्रमोशन रूल्स हैं उसका रूल 13 जो है उसका मुताला कर लें। अगर उसके बाद भी कोई आपको वजाहत चाहिए तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप अपना सवाल हमें भिजवा दें। हम कोशिश करेंगे कि उस वजाहत या उस सवाल का जवाब आप तक पहुँचा दें।